पुजारी बन जाते हैं। हमें याद नहीं रहता है कि भगवान ने हमें संसार में थोड़े दिन के लिए भेजा है। सुमिरन भी कर ले, हम ध्यान करें, सुमिरन करें। देखो, सुमिरन करने के लिए ये शरीर भगवान ने दिया हमें, साधना भक्ति करने के लिए शरीर दिया, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं दिया। खाना पीना तो पशु भी करता है ना। देखो, गाय भी अच्छी तरह, आपको जो दाल भात में स्वाद आता है, गाय को घास में वही स्वाद आता है। दाल भात सब लोग वही अपना अपना खाना स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन जो मिला है भक्ति करने को मिला है, भजन करने को, सुमिरन करने को दिया है ईश्वर ने, सत्संग करने के लिए दिया है। सोने के लिए भी बहुत जिंदगी मिलती है। देखो, घर के आगे कुत्ते दिन भर सोते रहते हैं, रात को जागते, उल्लू को भी रात भर जागते, दिन में सोते रहते हैं। सोना खाना पीना ये तो मनुष्य और पशु का एक जैसा होता है, लेकिन भक्ति तो मनुष्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन की खूब महिमा है। हमें सत्संग इसीलिए करना है कि हम भूल न जाए कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये दोबारा मिले न मिले। इसलिए सत्संग जीवन में जरूर करना चाहिए और सत्संग की वैल्यू को समझना चाहिए। और जो सत्संग की वैल्यू को समझता है, देखो हनुमान जी सत्संग की वैल्यू समझते थे, तभी तो उनको भगवान जी से प्यार था। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि उनको राम जी की प्राप्ति कैसे हुई, तो कहते हैं कि हनुमान जी के द्वारा हुई। कैसे हुई, तो कहते हैं कि तुलसीदास जी रोज जंगल जाते थे, तो आते समय एक पेड़ में वो पानी डालते थे। वो पेड़ में रहता था भूत, एक दिन प्रकट हो गया पानी मिलने से, और तुलसीदास जी को कहा मांगो क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि मेरे को तो राम के दर्शन करना है। भूत ने कहा, भूत प्रेत प्रभु के दर्शन कहाँ करते हैं। उसने कहा मैं तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको कैसे कराऊंगा, मैं दर्शन करता तो मैं प्रेत रहता नहीं। तो कहा तुलसीदास जी ने इससे कहा कि एक आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो यहाँ एक संत है जंगल में सत्संग करते हैं, उनको पूछो। तुलसीदास वहां गए तो संत ने क्या कहा, जो सत्संग में सबसे पहले आता है और सत्संग में सबसे बाद में जाता है उसको पकड़ो, वो हनुमान जी है। तो तुलसीदास जी ने देखा कि सबसे पहले एक व्यक्ति आता है और सबसे बाद में जाता है, उसके चरण पकड़ लिया, महाराज प्रभु के दर्शन कराओ हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा भगवान के दर्शन कराऊंगा, लेकिन माघ मेले में प्रभु श्री रामचंद्र जी चंदन तिलक लगाने मेले में आते हैं, तो वहां पर मैं चंदन घिसता रहूंगा, तिलक जब करूंगा तो तुम उनके दर्शन कर लेना। तो कहा ठीक है। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उधर प्रभु आए और तिलक भी किया, वो पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा अब दूसरे साल में ठीक है। हनुमान जी तोते का रूप लेके बैठ गए और हनुमान जी ने क्या कहा, जब जैसे प्रभु श्री राम आए तो कहा चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। उन्होंने पहचान लिया। लेकिन यहाँ हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, चित्रकूट का घाट क्या है, जहाँ चित्र बनते रहते हैं, वो क्या है, जहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र है। गुरु महाराज जी कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे मतलब हम प्राण अपान की जब नाम जपते हैं न तो घिसता है, और तुलसीदास चंदन घिसे मतलब भक्त जब वो नाम जपता है तो घिसता है, और वहां पर प्रभु के दर्शन होते हैं। इसलिए कहा चित्रकूट, चित्रकूट मीन्स जहां पर अनेक चित्र प्रकट होते, तीसरी नेत्र, और वहां पर संत महात्मा ज्ञान देके प्रभु का नाम की रस्सी से घिसते हैं, तो वहां दर्शन होते हैं। इसलिए ध्यान में बैठना चाहिए, ध्यान से आलस जाती है। देखो हमारा अनुभव है, नींद कम हो जाती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, भूख कम लगती है, भूख प्यास कम हो जाती है। आप अनुभव करो, जब सुमिरन करो आपको जल्दी भूख नहीं लगती है,
क्योंकि हमारे प्राण अमृत है, थोड़ा भी खाओ ताकत रहती है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं बहुत खाने वाला योग कर सकता नहीं है। आप सांख्य योग में पढ़ो दूसरे अध्याय में। और नहीं खाने वाला भी कर सकता नहीं है, क्योंकि बहुत भूखा रहेगा तो खाएगा नहीं तो शरीर चलेगा नहीं। इसलिए भगवान जी ने कहा थोड़ा भोजन दो। जैसे ये गिटार है, इसका तार टाइट करो तो टूट जाएगा और लूज करो तो आवाज निकलेगी नहीं। ऐसे आप भोजन नहीं करोगे तो शरीर नहीं चलेगा, और खूब खाओगे तो क्या हो जाएगा, आलस, आप भक्ति कर पाओगे नहीं। इसीलिए ये मनुष्य जीवन बहुत उत्तम है। और ये नए घर में आप इतना अच्छा देखो, प्रभु के नाम का सत्संग होता है। सत्संग में 5 आदमी आते कि 25 आते, वो सबका अपना अपना भाग्य है। कर्म का फल अपने आप मिलेगा। सत्संग का जो जितना सुन के जीवन में उतारता है उतना फल मिलता है। अप्लाई करना बहुत जरूरी है लाइफ में। हम सुनते बहुत है लेकिन जीवन में उतारते नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। सत्संग सुनने के बाद ध्यान में बैठने का मन होना चाहिए, सेवा करने का मन होना चाहिए, गुरु महाराज जी के दर्शन करने का मन होना चाहिए, साधु संतों के पास बैठने का मन होना चाहिए। ये तो सत्संग का फल है। इसलिए कबीर जी ने कहा तीरथ नाय एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सारे देवी देवता प्रसन्न रहते, कहते वो घर तीर्थ बन जाता है जहाँ साधु संत आते। वही तीर्थ स्थान का कि जहाँ साधु संत प्रयाग का, जहाँ साधु संत जाते वो प्रयागराज हो जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। इसलिए हम अपने घर में सत्संग इसीलिए कराते हैं। संत महात्मा आए हमारे घर में चरण डालते, क्यों? हम कहते हैं गुरु महाराज जी के भक्त जहाँ आते हैं। जैसे हनुमान जी गए लंका में, विभीषण जी अति प्रसन्न हुए, भक्त खुश होता है। जो जिसमें भक्ति नहीं हो खुश नहीं होता है। साधु संत को देख के भी ईर्ष्या करता है, राग द्वेष करता है। इसलिए ये मौका मिला है हमें। हम कितने भाग्यशाली है कि कलयुग में भी हमें महाराज जी प्राप्त हुए, गुरु महाराज जी की। सचमुच में कोई कोई जीव गुरु महाराज जी की पहचान करता है। और गुरु महाराज जी ने न हमारा धर्म बदला है, न हमें कुछ कहा है। उन्होंने वो तो हमें यही सिखाते कि सुमिरन करते रहो, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने परिवार को अच्छी पालन पोषण करके सच्चा मार्गदर्शन दो। ये तो महाराज जी हमें सिखाते हैं। और क्या कहते हैं, महाराज जी ने कभी कहा तुम ये नहीं करो वो नहीं करो। अच्छा काम करोगे तो गलत कभी कर सकते नहीं है। आप अच्छा काम करोगे तो गलती ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। कई लोग गलतियों को बड़ा याद रखते हैं। मैंने कहा गलती इंसान करता है लेकिन हमें गलती को याद नहीं रखता है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमें बुद्धि अच्छी होगी, पवित्र होगी, मन पवित्र होगा। तो महाराज जी ने हमें अवसर दिया है आपको। अभी देखो 2-4 दिन हम आ गए। अभी ऐसे तो वेदर बहुत खराब है, ठंडा है, लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बच्चों को भी बाहर ले जाना, आजकल लोग भी विराम बहुत हो जाते हैं ठंडी में, सर्दी जुकाम लग जाता है, फ्लू हो जाता है, काफ़ी लोग विराम हो रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी आप लोग इतने आके सत्संग सुना है, बड़े भाग्य की बात है। कोशिश करनी चाहिए कि हम विरामी से बचे और भक्ति भी करें, अपने घर का पालन पोषण भी करें जो भगवान ने दिया है अभी आपको, तो वो भी तो देखभाल करने, कर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब भगवान जी की कृपा से है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि हम सब मिले हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मालिक आपके आशीर्वाद से हम सब चल रहे हैं। प्रसाद है जीवन में, आपने हमें दिया है जीवन, तो ये भगवान का नाम भी प्रसाद है। इसी प्रसाद को रोज लो। जो नाम नहीं जपता है तो बाहर प्रसाद खाएगा, क्या फायदा है। नाम जपना बहुत जरूरी है और नाम से ही सुख शांति होती है। और नाम पूजा है। गुरु महाराज जी के नाम की पूजा जो करता है, सुमिरन करता है, वो पूजा है। अपने मन मंदिर की में पूजा करनी चाहिए रोज। और इसीलिए सत्संग जीवन में सुनना बहुत जरूरी है। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। और आपके नए घर में जो सत्संग ज्ञान यज्ञ हुआ, बहुत बहुत आशीर्वाद और ऐसी कृपा गुरु महाराज आप सब पर बनाए रखे। और आप भगवान आप सबको सुख शांति समृद्धि सब प्रदान करे,
ऐसे ही हमारे आशीर्वाद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बिल्कुल।